हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश आसवानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे काम करती है और ये अटैक सी शार्प एप्लीकेशन में कैसे हो सकता है, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस अटैक से किस तरह से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन? दोस्तों, एसक्यूएल इंजेक्शन एक किस्म का कॉमनली यूज्ड अटैक है। इसमें होता क्या है कि जो हैकर होता है वो आपकी जो क्वेरी होती है, एसक्यूएल क्वेरी जो होती है, एसक्यूएल स्टेटमेंट जो होती है, उसमें एक मलिशियस कोड डाल देता है, और आप जैसे ही उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हो आपका डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो जाता है या वो हैक हो जाता है। आपकी सारी की सारी डेटा जो है वो हैक हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैंने क्वेरी लिखी हुई है, इंसर्ट इनटू नेम्स वैल्यू स्लविश खत्री। ठीक है, अब ये मेरी एक सीधी सीधी क्वेरी है। उसके अलावा ये जो मलिशियस कोड मैंने दिया हुआ है, कोड ओवर है, ब्रैकेट ओवर, सेमीकोलन, डिलीट फ्रॉम नेम्स। ठीक है, अब मैं इस मलिशियस कोड को इस क्वेरी के अंदर पेस्ट करूँगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे मैंने कोड को पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आप देखें पूरी की पूरी स्टेटमेंट को एक बार रीड कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू नेम्स वैल्यूज़ लविश खत्री। ठीक है, यहाँ तक जो एसक्यूएल स्टेटमेंट चलेगी वो सिंपली हमारा रिकॉर्ड ऐड कर देगी। उसके बाद जो क्वेरी की स्टेटमेंट है वो है डिलीट फ्रॉम नेम्स, और ये कमेंट कर रहा है। ठीक है, डिलीट फ्रॉम नेम्स क्या करेगा, जो भी डेटा रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद होगा, टेबल के अंदर मौजूद होगा, वो सारा का सारा डिलीट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ड्रॉप टेबल नेम्स, तो ये क्या करेगा, नेम्स वाली जो टेबल है उसकी सारी की सारी टेबल को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह का मलिशियस जो कोड होता है वो एक अटैकर्स हमारी क्वेरीज के अंदर प्लेस कर लेते हैं और हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, सी शार्प के अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारा इंटरफेस है, उसमें फर्स्ट नेम सेकंड नेम है, एक के फर्स्ट नेम दे दें, सेकंड नेम के कर दें, आप सेव कर दें, और जो एसक्यूएल स्टेटमेंट जनरेट होगी वो होगी इंसर्ट इनटू नेम्स वैल्यूज़। एक के फर्स्ट नेम से उठा लिया इसने और के सेकंड नेम से उठा लिया। ये हमारी क्वेरी जनरेट हो गई, उसे हम जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर इनपुट जो हमारा सेकंड है उसमें के की जगह पे या के साथ में एक और मलिशियस कोड यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैंने वही मलिशियस कोड डिलीट फ्रॉम नेम्स लगा लिया है। ठीक है, अब क्वेरी कैसे जनरेट हो रही है, इंसर्ट इनटू नेम्स वैल्यूज़ एक के डिलीट फ्रॉम नेम्स। ठीक है, और जैसे ही इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारा डेटाबेस बिल्कुल खाली हो जाएगा, डेटाबेस की टेबल जो नेम्स है वो खाली हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो चलिए इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इस तरह के अटैक से बच सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्वेरी बनी हुई है, इंसर्ट इनटू नेम्ड वैल्यूज़ लविश खत्री। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नॉर्मल एग्जीक्यूट होने पर क्या हुआ, रो इफेक्ट हो गई और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेक्स्ट नेम्स को एग्जीक्यूट कर दें। आप देख सकते हैं ये हमारा रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। ठीक है, अब ये जो मलिशियस कोड है इसको हम कॉपी करके इस स्टेटमेंट में इस जगह पे डाल लेते हैं। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें एक रो इफेक्ट हो गई, उसके बाद 7 रोज इफेक्टेड हो गई हैं। डेटा को एग्जीक्यूट करके देखें, यहाँ पे देखेंगे पूरी की पूरी डेटा आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हमने जो पिछली एप्लीकेशन बनाई थी उसी में ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नेम में दे देता हूँ बिल, सेकंड नेम में दे देता हूँ गेट्स। सेव को दबा दें, आपका डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, शो रिकॉर्ड को दबा दें, आपका डेटा इंसर्ट हो गया। लेकिन यहीं पे वो जो मलिशियस कोड था उसको आप पेस्ट कर दें। ये मलिशियस कोड आपका आ गया। आप सेव को दबाएं, अब देख सकते हैं कि सारा का सारा डेटा जो उसने डिलीट कर दिया। आप शो रिकॉर्ड को दबाएंगे, आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैन्युअली एक बार फिर सारे डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं और डेटा हमारे टेबल्स में आ गई है। ठीक है, अब देखते हैं इस अटैक से कैसे हम बच सकते हैं। तो सेव में आके इस अटैक से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल कमांड पैरामीटर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा, ये जो हमने क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है, सिलेक्ट इंसर्ट इनटू नेम्स, फर्स्ट नेम सेकंड नेम और वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं। तो अब ये जो वैल्यूज़ दे रहे हैं इनको ख़त्म कर दें। बस वैल्यूज़ की जगह पे ये जो ब्रैकेट्स अब स्टार्ट कर रहे हैं, अब इन जगहों पे हमें जो इनपुट मिल रहा है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम से, वहाँ से वो वैल्यूज़ उठा के डायरेक्टली हम प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट नेम का जो नेम है और सेकंड नेम, ये जो दो कॉलम्स आप पास कर रहे हैं
फर्स्ट नेम को कॉपी कर दें, यहाँ पे लगा के पेस्ट कर दें, ठीक है। कामा, दूसरा पैरामीटर क्या होगा, सेकंड नेम, इसको कॉपी करके या सिंपल लगा के आप इसको पेस्ट कर दें। ये दोनों आपके पैरामीटर्स आ गए। अब इनकी वैल्यूज़ हम एसक्यूएल कमांड पैरामीटर के थ्रू देंगे। एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप दिखा दें cmd.parameters.add_with_value, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपसे दो चीज़ें मांगेगा, स्ट्रिंग पैरामीटर नेम और ऑब्जेक्ट वैल्यू, ठीक है। पैरामीटर का नाम है @first name, इसको आप डबल कोट के अंदर रख दें और उसके बाद कामा देके उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, वो आएगी टीबी फर्स्ट नेम से या फर्स्ट नेम से। फर्स्ट नेम वेरिएबल को यहाँ पे रेफ़र कर दें। उसके बाद सेकंड नेम रखेंगे, यहाँ पे आएगा सेकंड नेम, तो सेकंड नेम को कॉपी करके यहाँ पे रख दें और उसके बाद यहाँ पे सेकंड नेम लिख दें, सेकंड नेम, ठीक है। ये आ गया। जब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे अगर फर्स्ट नेम लिखना चाह रहे हैं तो फर्स्ट नेम लिख दें। अगर कोई और पैरामीटर का नाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 0 और दूसरे को 1 दे रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं, 0 और ये हो गया 1। या फिर अगर आप 1 और ये 2 कर दें तो अभी आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप पैरामीटर्स के नाम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली उन्हें वैल्यूज़ उसी ऑर्डर में देनी होगी जिस तरह से आपने पैरामीटर्स को रखा है, ठीक है। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम हम इनपुट से ले रहे हैं, वो डायरेक्टली इनपुट जो है वो हम यहाँ पे दे देते हैं, टीबी फर्स्ट नेम, उससे टेक्स्ट उठा दें और यहाँ पे दे दें टीबी सेकंड नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। स्टार्ट को दबा दें और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ गया है। शो रिकॉर्ड के बटन पे फर्स्ट नेम इंसर्ट कर लेते हैं बिल और सेकंड नेम दे देते हैं गेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही मलिशियस कोड पेस्ट करेंगे। राइट क्लिक करके आप पेस्ट को दबा दें, ये मलिशियस कोड आपका यहाँ पे आ चुका है जो हमने वहाँ कॉपी किया था। सेव को दबा दें। अब देखें ये जो मलिशियस कोड था वो हमारा एज इट इंसर्ट हो गया है। अब इससे हमें ये फ़ायदा होगा, अगर कोई एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू हमारे डेटा को हैक करने की कोशिश करेगा तो हमें ईजिली पता चल जाएगा। अब डेटाबेस में देखें वही डेटा आपके पास मौजूद होगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो हमने मलिशियस कोड लिखा था वो यहाँ पे आपको मिल गया है। तो इसी तरह से आप अपनी C# एप्लीकेशन में ये फंक्शनलिटी लगाकर एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल आकाश आसवानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा।